हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई इट्स ओके टू से नो समटाइम्स इन योर कंपनी, या फिर व्हाई इट्स ओके टू से नो समटाइम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा जो मकसद है वो आप लोगों को ये बताना है कि इट्स वेरी नॉर्मल टू से नो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि अरे यार, ना बोल देंगे तो कहीं हमारे साथ कंपनी गलत ना कर दे, कहीं कंपनी हमें निकाल ना दे। ऐसा नहीं होता। तो मैं आज इसी चीज को जो है बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को ना बोलने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लोगों के पास काम ज्यादा है और आपको जरूरत से ज्यादा काम मिल रहा है और आप उसको नहीं कर पाएंगे, सक्षम नहीं है उसको करने के लिए, तो आप सीधे सीधे मना कर सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, जानने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो स्लाइड है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको ना बोलना है, किस प्रकार से बोलना है। ठीक है। तो वी विल डिस्कस हाउ टू नाइसली से नो एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डू सो इन सर्टेन सिचुएशंस। क्यों, किस लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना बोलना। तो जो सबसे पहली बात है कि देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारा जो दिमाग है, वो प्रोग्राम्ड है यस बोलने के लिए। जब भी आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, आपके ऊपर सीनियर्स होते हैं, मैनेजर है, आपके बॉस हैं, तो जब भी वो कुछ बोलते हैं ना, तो आप तुरंत जो बोल देते हैं कि हाँ, हो जाएगा सर, यस, हो जाएगा। तो ये चीज कई बार जो है आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल देती है। अब वो चैलेंजिंग सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। लेट्स से आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और काम पेंडिंग है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं बट आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और उसके ऊपर से आपका बॉस, आपका मैनेजर जो है आते हैं और आपको जो है अलग से काम पकड़ा के जाते हैं। तो उस समय आप जो है मैनेजर के लिए आप यस बोल देते हो, या फिर अपने बॉस के लिए आप यस बोल देते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आप ही चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसते हैं, क्योंकि आपको वो काम समय में खत्म करके देना होता है जो आप नहीं कर पाते हैं। सो इस कारण से इट्स बेटर टू से नो टू सम वर्क दैट यू कैनॉट परफॉर्म वेल। या फिर अगर आपके पास उस काम को करने के लिए उतनी बैंडविड्थ नहीं है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी काम है और आप बाकी काम नहीं ले सकते हैं। और अगर आप बाकी काम नहीं ले सकते हैं और जल्दबाजी में अगर आप कोई काम करेंगे, तो वो काम खराब ही होगा। तो अगर आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो सीधे सीधे अक्षरों में मना कर सकते हैं या नो बोला जा सकता है। और देर इज नो हार्म इन सेइंग नो टू योर मैनेजर, को वर्कर, इवन योर बॉस। अपने बॉस को जो है आप ना सीधे सीधे बोल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। And by coming off professionally, your coworker or employee may respect your decision and have better understanding of your reasoning. कहने का मतलब है कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से ना करते हैं कि नहीं, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, या फिर मेरी अभी प्लेट फुल है काम की, और इसके अलावा जो है मुझे ये भी करना है, तो प्लीज अभी मुझे मत दीजिए, मैं बाद में करूंगा। सो ऑन सो फोर्थ ऐसे करके अगर आप बोलते हैं, तो जो आपके कोवर्कर हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं या मैनेजर है, आपके डिसीजन को रेस्पेक्ट करेंगे और उनको समझ में आएगा आपकी रीजनिंग कि किस कारण से जो है आप मना कर रहे हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे व्हाई सेइंग नो इज इम्पोर्टेंट। क्यों ना बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, किस लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो सबसे पहली चीज है दोस्तों, इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन योर टास्क। सबसे बड़ी चीज है, आपको ऑलरेडी काम मिला हुआ है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा काम आता है तो उसको आप करेंगे, तो आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका केआरए है, आप अपने केआरए से बाहर चले जाएंगे। एंड व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर टास्क, आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा और आपका अप्रेजल जो है वो खराब हो सकता है। तो अगर आप ना कहते हैं, तो आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ जो है अगला पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि आप अपने ही काम में अच्छे और ज्यादा होते जा रहे हैं, इसको करने के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती जाएगी। और जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी अचीव होगी, वैसे ही आपका अप्रेजल भी अच्छा होगा। एंड देन इट कीप्स यू ऑफ बर्डन। ऑफ बर्डन का मतलब होता है बोझ कम करना। क्योंकि आपके पास काम कम है, जितना आपको काम मिला है आप उतना ही कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा काम नहीं ले रहे हैं जरूरत से ज्यादा। एक्स्ट्रा काम लेने में दिक्कत नहीं है, जो आप कंप्लीट कर पाए वही लेना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तभी आपको मना करना है। क्योंकि आप मना कर देते हैं एक्स्ट्रा काम लेने से, जो कि आपके बर्डन को और ज्यादा बढ़ा रहा है, तो इट कीप्स यू ऑफ बर्डन। आपके ऊपर बोझा नहीं है।
और इसके कारण जो है आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। एंड लास्ट में इन सब के कारण जो है दोस्तों, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो होप ये 4 पॉइंट आप लोगों को समझ आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको यूज करके जो है आप आराम से मना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर इस काम को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो आप कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिनको यूज करके आप मना कर सकते हैं, उनको अभी देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वो ऑलवेज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, आप किसी और को देख लें। तो जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो आप जो है अपनी पोजीशन क्लियर कर देते हैं कि देखिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास और भी बहुत सारा काम है, आप किसी और को ढूंढ लीजिए और उनसे आप करवा लीजिए। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो। अगर आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो जो बाकी जो आगे के 2 तरीके हैं मैं उनको बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुन लें। दूसरा तरीका है ब्रीफली एक्सप्लेन योरसेल्फ। अपनी कंडीशन के बारे में बताएं कि देखिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है और मैं इस काम में ऑलरेडी बिजी हूं और मैं और ज्यादा काम नहीं ले सकता, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं फिर कभी आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा। ऐसे करके आप उसको मना कर सकते हैं। या फिर इंग्लिश में बोलूं तो बोलेंगे कि आई हैव लॉट ऑन माई प्लेट, सो आई कैनॉट हेल्प यू, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो ऐसे करके जो है आप एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली अपनी सिचुएशन को, और आप जो है मना कर सकते हैं, इससे उनको बुरा भी नहीं लगेगा। देन द नेक्स्ट थिंग जो है वो है ब्रिंगिंग अप योर अल्टरनेटिव। तो यहां पे आपको अपनी एक्सप्लेनेशन तो देनी अपनी सिचुएशन की, साथ में आपको यही बताना है कि आज तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मे बी डे आफ्टर टुमारो जो है हम लोग बैठते हैं, उस दिन जो है इस काम को पूरा करते हैं। तो आप यहाँ काम क्या क्या कर रहे हो, आप यहाँ अपनी टीम वर्क दिखा रहे हो। टीम वर्क एबिलिटी दिखाने के साथ साथ उन लोगों की मदद भी कर रहे हो, बोल रहे हो कि मैं 2 दिन बाद जो है आपकी मदद कर दूंगा, या 1 दिन बाद आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है। ये भी एक तरीका है मना करने का। एंड देन लास्ट में जो है, ये पहले वाले पॉइंट से मिलता है, स्टे फर्म ऑन योर डिसीजन। अगर आपने मना कर दिया है तो आप उसी डिसीजन पे टिकिए। अगर आप मना करने के बाद फिर आप यस बोल रहे हैं तो आपका डिसीजन फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। कभी यस हो रहा है, कभी नो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने नो कहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टे फर्म ऑन योर डिसीजन। तो ये 4 तरीके हैं जिनके कारण जो है आप आराम से अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अपने कोवर्कर्स को नाइसली अच्छे तरीके से मना कर सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने जो है 3 एग्जांपल दिए हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जो मैंने 4 जो तरीके बताए ना, उसको अगर आप यूज करते हैं तो आप आराम से जो है मना कर सकते हैं और अपने अपने तरीके से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को जो है ये 3 नॉर्मल एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इसके बेसिस पे भी जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मना करते हैं। दोस्त, सबसे पहला तरीका है डायरेक्टली बोलने का कि आई एम नॉट राइट फिट फॉर दिस जॉब। आपके पास कोई काम लेके आ रहे हैं और उस काम के लिए अगर आपको नहीं आता है वो काम, तो आप सीधे ये बोल सकते हैं, आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दिस जॉब, आई कैन हेल्प यू थिंक ऑफ समवन एल्स हु कुड टेक दिस जॉब बेटर। तो आप ये लाइन बोल के जो है आप उसको दूसरे कैंडिडेट के पास भेज सकते हैं या दूसरे एम्प्लॉय के पास भेज सकते हैं जो ज्यादा सक्षम है उस काम को करने के लिए। देन अगला है, आप अपोलॉजीज से स्टार्ट करेंगे कि अपोलॉजीज, आई कांट हेल्प यू, बट आई हैव सम अदर रिसोर्सेज आई कैन फॉरवर्ड यू टू। आप यहाँ पे जो आपके पास काम लेके आए, चाहे वो आपके कोवर्कर हैं या मैनेजर हैं, जो भी हैं, तो उनको आप विनम्रता से जो है माफी मांग रहे हैं और साथ ही जो है उनकी मदद भी कर रहे हैं दूसरे कैंडिडेट को या दूसरे रिसोर्स को देने में, कि आप उनसे जाके बात कर लें, वो आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं उसको छोड़ के नहीं मदद कर सकता। देन अगला है, आई वुड हैव लव टू हेल्प, बट सिंस आई हैव लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ, आई कांट हेल्प यू। तो यहाँ पे आप सिचुएशन बता रहे हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, बट आई वुड हैव लव टू हेल्प यू, बट आई एम रियली सॉरी, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल हैं। होप आप लोगों को इन एग्जाम्पलों से भी जो है आइडिया मिल गया होगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में भी मुझे लिख के बताइएगा कि कैसा लगा है। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।